देश ही नहीं बल्कि दुनिया को 23 तारीख का इंतजार है कि कब शाम को 6 बजे हमारा प्रज्ञान रोवर चंदा मामा से मुलाकात करे। लेकिन क्या आप जानते हैं इसरो ने जिस मिशन के लिए प्रज्ञान को तैयार किया है वो चांद पर उतरने के अगले 15 दिन तक क्या करेगा? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। ये तो आप जानते हैं कि देश की 140 करोड़ की जनता चंद्रयान का चांद पर उतरने का इंतजार कर रही है। लेकिन हम इस स्टोरी में बताएंगे कि चंद्रयान जब चांद पर उतरेगा तो क्या करेगा। जी हाँ, इसको लेकर इसरो ने पूरा बाकायदा प्लान बताया है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के चांद पर उतरते ही पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लैंडिंग का वक्त बुधवार की शाम 6:04 तय किया गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग से इसरो के मिशन का आधा हिस्सा ही पूरा होगा। इसरो के वैज्ञानिकों का असली काम तो टचडाउन के बाद शुरू होगा। वो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा को एनालाइज करेंगे। ये दोनों चांद पर पूरे एक दिन, मतलब धरती पर 14 दिन होता है, तो पूरे 14 दिन रोवर लगातार काम करता रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो लैंडर पर 3 पेलोड लदे हैं और रोवर पर 2। इनमें 5 तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो बहुत सारा डेटा धरती पर भेजेंगे। सोलर पावर से चलने वाले लैंडर और रोवर के पास चांद के बारे में हर जानकारी जुटाने के लिए धरती के कुल 14 दिन होंगे। रोवर प्रज्ञान केवल लैंडर विक्रम से बात करता है। विक्रम ही सारा डेटा धरती पर भेजता है। फिर चांद पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर वहां क्या क्या करेंगे। चांद पर उतरने के थोड़ी देर बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। 6 पहियों वाले प्रज्ञान पर भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो छपा है। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद ये लैंडर के पेट से उतरना शुरू करेगा। उतरते वक्त रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल भांपता रहेगा। चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तिरंगे और इसरो के लोगों की छाप छोड़ता चलेगा। यानी चांद पर भारत अपनी पहचान पुख्ता करके आएगा। रोवर के पेलोड्स में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो चांद से जुड़ा डेटा धरती पर भेजेंगे। ये चांद के वातावरण से जुड़ी जानकारियां लैंडर को भेजेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो लैंडर पर 3 पेलोड्स हैं। उसके जिम्मे चांद की प्लाज्मा डेंसिटी, थर्मल प्रॉपर्टीज और लैंडर के आसपास की सिस्मिसिटी मापना है ताकि चांद के क्रेस्ट और मेंटल के स्ट्रक्चर का सही पता लगाया जा सके। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को चांद पर 1 दिन रहना है। उसके बाद वहां रात हो जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -338 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने कम टेम्परेचर पर मशीनें भी काम नहीं करती। वैज्ञानिकों की माने तो यह संभव है कि रोवर और लैंडर चांद पर 1 और दिन गुजारने में कामयाब रहे। इसरो के एक सीनियर अधिकारी के माने तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए वैकल्पिक तारीख 27 अगस्त रखने की संभावना बरकरार रखी गई है। अगर 23 अगस्त को विक्रम मॉड्यूल का उतरना उचित नहीं लगा तो लैंडिंग डेट बढ़ा दी जाएगी। तो इसरो के पास एक और ऑप्शन है कि अगर 23 तारीख को चांद पर कुछ दिक्कत हुई तो वो चंद्रयान 3 को 27 अगस्त को चांद पर उतारेगा। ऐसे में समझना होगा कि आगे क्या क्या प्लान है। अब देखना होगा कि इस मिशन में आगे क्या कुछ होता है।